शब मेराज नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। एक 12 रकात नफिल है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस नमाज को आपने जरूर पढ़ना है। ये वो नवाफिल है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए ये नवाफिल जो है ना, ये बहुत अहम है। ये नमाज हमने जरूर अदा करनी है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शब मेराज नवाफिल कैसे पढ़ें, शब मेराज नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, किस वक़्त हमने ये नवाफिल पढ़ने हैं, शब मेराज इबादत करने का क्या तरीका है, कौन कौन सी इबादत हमने करनी है, और अगले दिन जो रोज़ा रखना है इसकी नियत कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है। ये वो तमाम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और शब मेराज जो है वो हमारे बिल्कुल करीब है। और शब मेराज वो रात है जिसमें मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत कायनात अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज जैसा अज़ीम मुअज्ज़ा अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रात में मेराज कराई गई। आप हरम से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से फिर आसमानों तक की आपने सैर की, और इस अज़ीम मुअज्ज़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नमाज जैसा अज़ीम तोहफ़ा आपको अता फरमाया। और इसी रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीदार भी अता फरमाया। तो ये बहुत बड़ी रात है। इस रात में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज जैसा अज़ीम मुअज्ज़ा अता फरमाया, और नमाज जैसी अज़ीम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर बुलाकर आपको नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। और 50 नमाजें थी, 5 बाकी रहीं, लेकिन सवाब 50 का है। तो ये वो रात है जिसमें मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। 27वीं रजब यानी 27वीं शब मेराज जिसे हम कहते हैं। और इस रात में मुसलमानों का एक मामूल है, वो इबादत के साथ गुजारते हैं, और जो कि अच्छी बात है। इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम किया जाता है, और ज़िक्र अज़कार में ये रात गुजारी जाती है, और कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस हवाले से एक रिवायत भी हमें मिलती है कि रजब में एक ऐसी रात है जिसमें नेकी करने वाले को 100 साल की नेकियों के बराबर सवाब अता किया जाता है। और वो 27वीं शब है, यानी शब मेराज जो है वो 27वीं शब को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो मेराज कराई गई। तो इसी रात के हवाले से ये रिवायत मिलती है। और एक और रिवायत भी मिलती है कि जिसने इस रात में क़ियाम किया, इबादत के साथ जिसने ये रात गुजारी, उसे 100 साल इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। और जिसने अगले दिन रोज़ा रखा, उसे 60 महीनों के रोज़ों के बराबर उसे सवाब अता किया जाता है। तो ये वो रात है जिसमें मुसलमानों का मामूल है, वो इबादत के साथ ये रात गुजारते हैं। और बड़ी फजीलत वाली, वैसे भी रजब का महीना ये वो महीना है जो हरमत वाला है। हरमत वाले जो महीने हैं उनमें एक रजब का महीना है, और रजब के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़े की भी फजीलत हमें रिवायत मिलती है। तो इस रात में हमने इबादत कैसे करनी है, ये बहुत ज़्यादा सवालात इस वक्त आ रहे हैं कि जो नवाफिल पढ़ने हैं, उन नवाफिल के पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हमने ये नवाफिल पढ़ने हैं, नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरतें हमने पढ़नी है, कितनी रकातें हमने पढ़नी है, इबादत करने का क्या तरीका है, इसमें हमने कौन कौन सी इबादत करनी है। देखिए जो नवाफिल हैं, इस रात में मकसद है क़ियाम करना, ठीक है ना। नवाफिल पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आपने नियत करनी है नवाफिल की। नियत करने के बाद, नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है।
दिल में जो इरादा है यही असल नीयत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई परेशान होते हैं कि हमें नीयत करने का मालूम नहीं है। तो दिल में जो इरादा है यही असल नीयत है। नीयत आपकी होगी, उसके बाद आपने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर ली। नमाज में सबसे पहले हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम ताऊद और तस्मिया पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद मुकम्मल सूरह फातिहा की तिलावत होगी, मुकम्मल सूरह फातिहा, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर कुछ सूरत मिलाएंगे, जो भी आपको सूरतें आती हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर लेते हैं। देखिए नवाफिल पढ़ने के जितने भी खास तरीके बयान किए जाते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है उस तरीके से। बाकी मकसद इस रात में क़याम करना है। हाँ, एक 12 रकात नफिल है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस नमाज को आपने जरूर पढ़ना है। ये वो नवाफिल है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है और हदीस में आता है कि फर्ज के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल ये नवाफिल हैं। वो कौन से हैं? अच्छा, सिंपल 2 रकत जिस तरह अदा की जाती है इस तरह 2-2 रकत करके आप जितनी मर्जी पढ़ना चाहें नवाफिल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 12 रकात नवाफिल आपको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये नवाफिल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके पढ़ने का क्या तरीका है और ये हमने किस वक्त अदा करने हैं, इसका वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है, इसके बारे में मालूम होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो ये नवाफिल है इनके पढ़ने का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। देखिए ये नवाफिल जो है ना, ये बहुत अहम है। ये नमाज हमने ज़रूर अदा करनी है क्योंकि इस रात में हमारा दिल माइल होता है नवाफिल अदा करने में। हम क़याम करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं। तो ये 12 रकात नफिल नमाज आपने ज़रूर अदा करनी है। वो कौन सी है? सबसे पहले इसका वक्त कब शुरू होता है, हमने ये नमाज किस वक्त अदा करनी है। देखिए इसका नमाज का वक्त जो है वो इशा की नमाज जब आप पढ़ चुके, इसका वक्त शुरू हो गया, रहेगा कब तक? तुलुए फजर तक। फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक आप ये नवाफिल रात के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल वक्त रात का जो आखिरी हिस्सा है उस वक्त में, यानी सुबह जो सहरी का वक्त होता है उस वक्त में ये नमाज अदा करना ये अफजल है। लेकिन इससे पहले भी आप पढ़ सकते हैं। तो नवाफिल पढ़ने कैसे हैं? सबसे पहले नियत करनी है। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। उसके बाद आपने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। सना पढ़ेंगे सबसे पहले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मुकम्मल सना। उसके बाद फिर ताऊज़, फिर तस्मिया, फिर सूरह फातिहा की तिलावत। अच्छा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सूरत जो है वो कौन सी हमने मिलानी है। जो भी आपको सूरतें आती हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर ले। मान लो आपको सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद या सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये 2 सूरतें याद हैं। तो अब एक रकात में सूरह कौसर तिलावत कर लें, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, एक रकात हो गई। फिर दूसरी रकात में इस तरह सबसे पहले बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू, दोनों सजदे, कायदा बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह से 2-2 रकात करके 12 रकात आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो नवाफिल है ये तहज्जुद की नवाफिल है और ये नमाज जो है तहज्जुद की, ये हमें इस रात में मिस नहीं करनी। जहां हम दीगर नवाफिल अदा कर रहे हैं, हमारा रुझान भी है नवाफिल की तरफ, हमारा दिल माइल है, हम इबादत कर रहे हैं, तो ये हमने नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। ठीक है ना। तो ये नवाफिल हमने 12 रकात तहज्जुद के ये हमने ज़रूर पढ़ने हैं। इनकी हमने बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी। ये नवाफिल हमने ज़रूर अदा करने। बाकी रात में इबादत करने का क्या तरीका है? मकसद है इस रात में क़याम करना। इस रात में आपने कसरत के साथ नवाफिल अदा कर लिए। नमाजें आपकी कज़ा है तो कज़ा नमाजें आप अदा करते जाएं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह बयान करें। उसके बाद फिर आप कुछ देर इस्तिग़फ़ार में लग जाएं, कुछ देर इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने गुनाहों की तौबा करें। इसी तरह कलमा शरीफ का विर्द करें कि सबसे अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसकी आपने कसरत करनी है। दुरूद पाक की कसरत करें। इस तरह से आपने इस रात को गुजारना है। और फिर रोज़ा जो है
یہ ہم نے ضرور رکھنا ہے. یہ نفل روزہ ہے, کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ رکھ سکتے ہیں, تو فضیلت آئی ہے روایت میں اس کی, تو آپ نے یہ روزہ ضرور رکھنا ہے. اچھا, شب معراج ہے کب؟ دیکھیں, شب معراج 16 جنوری جمعے کا دن ہے, بروز جمعہ. جیسے ہی جمعے کا دن مکمل ہوگا, سورج غروب ہوگا, جو آگے رات شروع ہو رہی ہے, یہی شب معراج ہے. یعنی 26 کا تو دن مکمل ہوگا, لیکن اگلا دن 27 کا ہے, تو 27 سے پہلے جو شب ہے وہی 27ویں شب ہے. یہی شب معراج ہے. جمعے کا دن مکمل ہونے کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے یہی شب معراج ہے. اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے. اور سیٹرڈے کا دن جو ہے, اگلا دن, یہ 27 رجب ہے, تو 27 رجب کو ہم نے روزہ رکھنا ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کی توبہ پر ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اپنے پسندیدہ بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا, اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.